So now we have different layers of the liquid. Okay, if we are given with different layers of the liquid, say a layer of liquid with depth h1 and density ρ1. Similarly, a second layer of depth h2 and density ρ2, and so on. Some n-1th layer of depth h-1 and density ρ-1. And lastly, a layer of liquid with depth hn and density ρn. Then the pressure at a plane surface, pressure at a plane surface in contact with the lowermost liquid is given by, वो हमें calculate करनी है. Let us consider the whole of the surface area is given by S, and let us consider a small segment del S of this surface. Let the height of this Z from this separation of liquids, above liquids and the liquid in which the plane surface is some Z. Now the pressure at this point will be due to the first layer of the liquid, second layer of the liquid. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. ठीक है, क्या था कि प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड will be the sum of pressure due to this, pressure due to this, and so on, pressure due to this. So now pressure at the small segment del S, या पहले pressure at a point की अगर बात करें तो pressure at a point क्या होगा, that is pressure due to this layer of the liquid rho ZH, that is ρ1 ZH1, pressure at a point. और अगर इस स्मॉल सेगमेंट के लिए बात करें तो प्रेशर, टोटल प्रेशर विल बी ρ1 ZH1 del S प्लस ऑन ρ2 ZH2 del S. इसी तरह से सेकेंड लेयर की वजह से जो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर होगा या इस पूरे सेगमेंट del S के लिए जो प्रेशर होगा दैट विल बी ρ ZH2 del S एंड सो ऑन. इसी तरह से n-1th लिक्विड की वजह से हमारे पास जो प्रेशर होगा दैट विल बी ρn-1 GHn-1 del S. ठीक है, बट अब अगर हम HN कंसिडर करेंगे दैट विल बी द प्रेशर एट द बॉटम. हमें निकालना है प्रेशर एट दिस पॉइंट del S. तो इस del S की हमने इस सेपरेशन ऑफ लिक्विड से जो डेप्थ थी वो अज्यूम की है सम Z. सो दिस विल बी ρn Z del S. ठीक है, अगर होल ऑफ द सरफेस के लिए बात करें सो द प्रेशर ऑन द सरफेस S विल बी द समेशन ऑफ ऑल दीज सेगमेंट्स. कि ये तो सिर्फ del S के लिए प्रेशर था, इस तरह के डिफरेंट सेगमेंट्स में हम इसको ब्रेक कर देंगे एंड द समेशन विल गिव द टोटल थ्रस्ट ऑन दिस प्लेन सरफेस. सो दिस इज समेशन ρ1 ZH1 del S. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट विल बी Z समेशन ऑफ ρ1 H1 del S प्लस ρ2 H2 del S प्लस ऑन ρn-1 Hn-1 del S प्लस ρn Z del S. और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, दैट विल बी Z इंटू ρ1 H1 प्लस ρ2 H2 प्लस ऑन ρn-1 Hn-1 इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन del S. प्लस जो लास्ट टर्म हमारे पास बची दैट इज Z समेशन
Z del S। अब यहाँ अगर हम बात करें कि हमने इसको इंडिपेंडेंट ऑफ S क्यों लिया है, क्योंकि ये जो डेप्थ ऑफ लेयर्स अपर लेयर्स है वो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे आप इस डेल एस सेगमेंट को क्या लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेन सरफेस के ऊपर लेंगे तो Z आपका वेरी करेगा। सो Z को तो हम एज अ फंक्शन ऑफ S ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रॉ H1 H2 Hn-1 और इसी तरह से ρ1 ρ2 ρn-1 है, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द समेशन। सो दिस नाउ वी नो दैट द समेशन ऑफ डेल S विल बी दी होल ऑफ द सरफेस, कि ऐसे ऐसे स्मॉल सेगमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो पूरे सरफेस को जनरेट कर देंगे। इसी तरह से हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी Z बार फ्रॉम द अपर सरफेस विल बी समेशन Z del S divided by summation del S, where summation del S can be replaced by S. So S Z bar will be, as in the last article, summation Z del S. So this can be replaced by S Z bar. So this can be written as ρ1 ZH1 plus ρ2 ZH2 plus ρn ZHn-1 plus, सॉरी भाई यहाँ हमारे पास ρn भी था, ρn Z del S, ठीक है। सो Z ρn इंटू समेशन Z del S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू S Z बार। यहाँ भी हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ del S, दैट मीन्स दिस इज S, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको Z और S को बाहर रख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लीजिए उसी ρZH की टर्म्स में, कि ρ1 H1 Z is the pressure due to the first layer of the liquid, इसी तरह से ρ2 H2 प्लस ऑन ρn-1 Hn-1 Z, ठीक है। ये पॉइंट के लिए था, होल ऑफ द सरफेस के लिए मल्टीप्लाइड बाय द टोटल सरफेस एरिया S, प्लस इसी तरह से अब हम बात कर रहे थे ρn ZH, ठीक है, और अब हमारे पास ये किससे रिप्लेस हो गया, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेसेस के लिए हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि द प्रेशर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया S एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज़ द प्रेशर ड्यू टू द फर्स्ट लेयर ऑफ द लिक्विड, इसी तरह से ये आपके पास प्रेशर ड्यू टू द सेकेंड लेयर ऑफ द लिक्विड, एंड लास्टली द प्रेशर इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड is given by the last article is ρn Z into Z bar, that is the pressure at center of gravity of the plane surface into the total surface area S. And if we are considering atmospheric pressure, then this will be atmospheric pressure per unit area of the surface plus S ρ1 ZH1S plus ρ2 ZH2S plus on ρn-1 Hn-1 S, and lastly ρn Z bar S. Next are the few results we are going to use for center of gravity. Say for a triangle, say ABC, ट्रायंगुलर प्लेन हमें गिवन है इन द फ्लूइड, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा फ्लूइड सरफेस है। लेट द हाइट ऑफ दीज वर्टिसेस फ्रॉम द अपर सरफेस बी H1 H2 एंड H3, then the depth of center of gravity Z bar will be simply H1 plus H2 plus H3 by 3, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम इस सरफेस को एज द फ्री सरफेस कंसिडर करें एंड वी आर गिवन one of the vertex in the free surface like this. So we have only H2 and H3. H1 will be 0. So in this case Z bar will be H2 plus H3 by 3. और इसी तरह से अगर कंप्लीट बेस को वो किसी एक पूरी साइड को वो अगर फ्री सरफेस में दे देता है देन Z bar will be simply height of the other vertex divided by 3. So that Z bar will be equal to H by 3. इसी तरह से अगर हमें एक सेमी सर्कल गिवन है say AB is the diameter, O be the center, OC be the radius, then the center of gravity Z. So this OZ will be given by, या अभी हमने बात भी की थी, that is 4r by 3 pi, where r is the radius of this semicircle. ठीक है. किसी सेक्टर के लिए अगर एरिया की बात करें, कोई भी हमें सर्कल का पार्ट गिवन है with angles alpha and alpha, then this OZ will be equal to 2 by 3a into sin alpha by alpha. ये सब आपने कैलकुलेट किए होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए. ठीक है, कि कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सर्कल की क्या होगी, सेमी सर्कल की क्या होगी, स्फीयर की क्या होगी, सेमी स्फीयर की. सो दीज आर द फ्यू रिजल्ट्स. ये आपको याद रखने हैं कि इसी फॉर्म में हम इनको यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर. ठीक है, यहाँ इनके डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे, अदरवाइज़ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. ओके.